नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपनी एक नई वीडियो में स्वागत है। आज फिर हम हरियाणा जीके का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, जो कि हरियाणा के किसी भी पेपर के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हरियाणा की प्रमुख हवेलियाँ और प्राचीन इमारतें और प्रमुख हवेलियाँ। चलो दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त ना जाया करते हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि टॉपिक है हमारा हरियाणा की प्रमुख हवेलियाँ और प्राचीन इमारतें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हवेलियों का शहर, कि हरियाणा में किस शहर को हवेलियों का शहर कहा जाता है। हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले को हवेलियों का शहर कहा जाता है, और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक नगर है टोहाना, जिसको कि नहरों का शहर बोला जाता है। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर पूछ लिया जाए नहरों का नगर पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए टोहाना, और अगर हवेलियों का शहर पूछ लिया जाए तो फतेहाबाद। इसके बाद में है बूडिया की हवेली, जो कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसकी नींव बाबर ने रखी थी। इसके बाद है चनेटी का स्तूप, जो कि शुद्ध जगाधरी यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। शुद्ध शुद्ध एक जगह का नाम है, जो कि जगाधरी तहसील यमुनानगर जिले के अंदर है। यमुनानगर कई बार आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है कि चनेटी का स्तूप किस जिले में है, तो उसमें शुद्ध या आपको शुद्ध न दे के जगाधरी दे दिया जाएगा, या तो सिर्फ अगर जिला पूछ लिया जाए तो यमुनानगर और तहसील पूछ ली जाए तो जगाधरी होगी। इसके बाद है गुजरी महल। गुजरी महल हिसार में है, और इस महल के अंदर एक स्तंभ पर 8 जगह से आने वाले भागवतों के बारे में एक लेख उत्कीर्ण किया हुआ है। इसके बाद में जॉर्ज थॉमस की कोठी, जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसे अब जहाजगढ़ का संग्रहालय भी कहा जाता है। जॉर्ज थॉमस की कोठी का दूसरा नाम है जहाजगढ़ का संग्रहालय, जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसके बाद में देखते हैं लोधी डायनेस्टी, जो कि सोहना गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है। लोधी डायनेस्टी सोहना गुरुग्राम में। इसके बाद है सिखों की हवेली, ये भी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है। व्हाइट पैलेस पूछ लिया जाए, पटौदी गुरुग्राम के अंदर है। पटौदी गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम गुरुग्राम के अंदर है, जो कि पटौदी के नवाब हैं उनका निवास स्थान है ये व्हाइट पैलेस। हवेली ऑफ उदयवीर, ये जो कि प्राचीन नाम गुड़गांव, इसका नाम बदलकर अब गुरुग्राम कर दिया गया है। 2 डिस्ट्रिक्टों का नाम बदला गया है, एक तो गुड़गांव का गुरुग्राम, और मेवात का नाम बदलकर नू कर दिया गया। इसके बाद में शीश महल, जो कि फरूख नगर शीश महल है, वो फरूख नगर गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम के अंदर है शीश महल, और ये शीश महल है जो ये लाल किले की नकल है। लाल किले की नकल शीश महल है, जो लाल किले की नकल है। इसकी नकल करके लाल किले की नकल करके इस इमारत को बनाया गया है। इसके बाद में बलवान केदड़ी की हवेली, जो कि ओडल पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। बलवान केदड़ी की हवेली ओडल डिस्ट्रिक्ट पलवल। इसके बाद में चौधरी काशीराम की हवेली, ये भी पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसके बाद में गंगाराम की हवेली, जो कि अम्बाड़ा ज़िले में है। बागवाड़ी कोठी, ये झज्जर में है। और एमू की हवेली, ये रेवाड़ी में है। और रानी की ड्योढ़ी, ये भी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका निर्माण रानी की ड्योढ़ी का निर्माण करवाया नंदराम हीर ने। नंदराम अहीर नामक व्यक्ति ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद में बाबा हीरालाल की हवेली, जो कि रोहतक जिले के अंदर है। अगली है सेठ छाजूराम की हवेली, जो कि अलकपुरा गांव डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो भिवाड़ी।
अलगपुरा गांव सेठ साजूराम की हवेली। अलगपुरा गांव भिवानी जिले में है। एडम्स और एक्टरलोनी हाउस। एडम्स एवं एक्टरलोनी हाउस करनाल डिस्ट्रिक्ट में है और इसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। इसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था एडम्स एवं एक्टरलोनी हाउस का। रानी का महल पूछ लिया जाए, ये वल्लभगढ़ के अंदर फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है। वल्लभगढ़ फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और इसका निर्माण राजा सूरजमल ने करवाया था। राजा सूरजमल ने अपनी पत्नी की याद में रानी के महल का निर्माण करवाया था। नारसिंह की हवेली, ये वल्लभगढ़ में फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। नारसिंह की हवेली वल्लभगढ़ फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और नारसिंह की हवेली के अंदर कार्तिक मास में एक सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया जाता है। काबुली बाग इमारत, ये पानीपत में है। इसका निर्माण बाबर ने करवाया था। काबुली बाग इमारत का सबसे प्राचीन इमारत मुगलकालीन काबुली बाग इमारत पानीपत डिस्ट्रिक्ट में बाबर ने इसका निर्माण करवाया था। शेख चिल्ली का मकबरा, ये थानेसर में है। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में है और इसको ताजमहल थानेसर, जो कि कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर थानेसर में शेख चिल्ली का मकबरा है, जो ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत बताया इसे डेविड रोस ने। ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत इसे किसने कहा है? डेविड रोस ने। डेविड रोस ने इसे ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत कहा है। शेख चिल्ली के मकबरे, जो कि थानेसर में है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। कुरुक्षेत्र एक ऐसा जिला है, यह भी आपको ध्यान रखना, कुरुक्षेत्र मात्र एक ऐसा जिला है जिसके नाम पर कोई विधानसभा नहीं है। इसमें कुरुक्षेत्र की जो विधानसभा सीट है उसे थानेसर का नाम दिया गया है। जिस जिले की विधानसभा सीट आरक्षित है, एकमात्र ऐसा जिला झज्जर है। इसके बाद राय मुकुंदास का छत्ता, जो कि नारनौल में है। नारनौल महेंद्रगढ़ में राय मुकुंदास का छत्ता, इसे बिरबल का छत्ता भी कहा जाता है। राय मुकुंदास का छत्ता नारनौल महेंद्रगढ़ में है। जल महल, ये भी नारनौल में महेंद्रगढ़ में है ये भी महेंद्रगढ़। और इसका निर्माण करवाया था शाह कुली खान ने। जल महल का निर्माण शाह कुली खान ने जल महल का निर्माण नारनौल के अंदर करवाया, जो कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। द्वारका व जोगी सेठ की हवेली डिग्गल में है। प्रेम निवास, ये प्राचीन हवेली है, रोहतक के अंदर है और सर छोटू राम का निवास स्थान है। इसे नीली कोठी भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम प्रेम निवास का नीली कोठी है। और यह सर छोटू राम का निवास स्थान है। सर छोटू राम का निवास स्थान है, जो कि किसानों के मसीहा हुए हैं। सेठ नरसिंह की हवेली, ये रोहतक के अंदर है। काजी मस्जिद, ये भी रोहतक के अंदर है और ये हूबहू बिल्कुल कुतुब मीनार की नकल की गई है। काजी मस्जिद रोहतक में है और कुतुब मीनार की नकल की गई है। और लास्ट में देखते हैं हम सेठ जयराम दास की हवेली। जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और इसका निर्माण सन 1853 ईस्वी में हुआ। सेठ जयराम दास के साथ लॉर्ड डेलहौजी की गहरी मित्रता थी और उन्होंने अपनी मित्रता के चलते ही लाल किले के दरवाजे उतारकर सेठ जयराम दास को दे दिए, जो कि उन्होंने इस हवेली में लगाए हुए हैं। तो इसमें लाल किले के दरवाजे,
ये दरवाजे इसी हवेली में लगे हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये दरवाजे पेंट किसने किए? लॉर्ड डलहौजी ने। पेंट करता लॉर्ड डलहौजी। चलो दोस्तों, एक बार इसको जल्दी जल्दी दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखते हैं। हवेलियों का शहर फतेहाबाद, नहरों का नगर टोहाना जो कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही है। बूडिया की हवेली यमुनानगर जिले में। चनेटी का स्तूप सुध जगाधरी तहसील यमुनानगर जिला। गुजरी महल हिसार के अंदर है। जार थाम्स की कोठी हिसार, जिसे जहाजगढ़ का संग्रहालय कहा जाता है। लोधी डायनेस्टी सोना गुड़गांव में। सिखों की हवेली गुड़गांव। और वाइट पैलेस पटौदी गुड़गांव। हवेली ऑफ उदयवीर गुरुग्राम। शीश महल फरूख नगर गुरुग्राम जो कि लाल किले की नकल है। बलवान केदड़ी की हवेली ओडल पलवल। चौधरी काशीराम की हवेली पलवल। गंगाराम की हवेली अम्बाड़ा में है। बाग वाली कोठी झज्जर के अंदर है। हेमू की हवेली रेवाड़ी में है। रानी की ड्योढ़ी रेवाड़ी में, जिसका निर्माण नंदराम अहीर ने करवाया था। बाबा हीरालाल की हवेली रोहतक में है। सेठ साजूराम की हवेली अलकपुरा भिवानी में है। एडम्स एवं कॉलोनी हाउस करनाल में, जिसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया। रानी का महल बल्लभगढ़ फरीदाबाद जिला, राजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया। नार सिंह की हवेली बल्लभगढ़ फरीदाबाद जिले में है। काबुली बाग इमारत पानीपत में, जिसका निर्माण बाबर ने करवाया। मुगल कालीन सबसे प्राचीन इमारत है। और खिजर खां का मकबरा सोनीपत में है। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र, जो कि ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत का है, इसे डेविड रॉस ने। राय मुकुंदास का छत्ता नारनौल में महेंद्रगढ़ में। जल महल नारनौल महेंद्रगढ़, जिसका निर्माण शाह कुली खान ने करवाया। द्वारका व जोगी सेठ की हवेली डिग्गल में, जो कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। और अब हरियाणा का सबसे बड़ा गांव पूछ लिया जाए तो वो भी डिग्गल है, क्योंकि सिसाई को नगर पालिका बना दिया गया है। इससे पहले सबसे बड़ा गांव सिसाई था। प्रेम निवास रोहतक में है। नीली कोठी इसका दूसरा नाम है। सर छोटू राम का निवास स्थान है ये। सेठ नरसिंह की हवेली ये रोहतक में है। काजी मस्जिद रोहतक में, जो कि कुतुब मीनार की नकल है। सेठ जयराम दास की हवेली भिवानी में। 1853 में इसका निर्माण हुआ और इसमें लाल किले के दरवाजे लगाए गए हैं, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने उस समय सेठ जयराम दास को अपनी मित्रतावश दिए थे। तो चलो दोस्तों, आज का टॉपिक करते हैं यहीं समाप्त, और आगे फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर हाजिर होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा और किस पर लेकर आए आपके सामने। कमेंट बॉक्स में बताना कि नेक्स्ट टॉपिक क्या हो। चलो आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं। नमस्कार।